हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पूरा डीप स्टडी में पढ़ लेंगे एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ एनर्जी। इससे पहले हमने वर्क पढ़ा है, पावर पढ़ा है, आज हम एनर्जी का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो भाई एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज़ एनर्जी। कंटिन्यू करता हूँ। तो कार्य करने की क्षमता क्या होता है भाई, कार्य करने की क्षमता मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई ऐसे समझ लो, सॉरी रेट ऑफ लिख दिया, एक्चुअल में कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। भाई किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ज़रा यहाँ पे कोरिलेट करता हूँ, एक्चुअल में शब्दों को पकड़ो। कार्य करने की क्षमता ही क्या है, हमारी ऊर्जा है। मतलब कि अगर तुम्हें किसी पर्सन की एनर्जी जानना है तो उसका ये देखो कि वो कितना काम करता है। कार्य करने की क्षमता, हम कितना काम कर सकते हैं, वही उसके पावर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं मैच खेल रहा हूँ तो 5 घंटे लगातार मैच खेलूँ, वो हमारी पावर है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये मेरी पावर है। मतलब किसी काम को करने की क्षमता, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक, बट ये एनर्जी हमारी कई टाइप की होती हैं। फिजिक्स में हमारी एनर्जी बहुत प्रकार के एग्जिस्ट करते हैं, मैं लिख भी दूंगा। तो फिजिक्स में बहुत टाइप्स की एनर्जी हैं, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा, बहुत है, चुंबकीय ऊर्जा। तो थोड़ा टाइप लिख दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सको। जैसे होता क्या है, यांत्रिक ऊर्जा हम कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, इंग्लिश में बेटा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, ये हो गया। और हमारा होता है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हीट एनर्जी, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी इसको कहते हैं, हीट एनर्जी। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो यहाँ पे उल्टा लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक, विद्युत ऊर्जा। इसी तरह चुंबकीय ऊर्जा, ठीक, चुंबकीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये तो बहुत वेरियस टाइप के बेटा। ऑलरेडी आपकी होती है वेव एनर्जी, हम लिख सकते हैं वेव एनर्जी, जिसमें लाइट आ जाती है, वेव एनर्जी। ये सब हम आगे पढ़ लेंगे। वेव एनर्जी में आपका आ जाएगा प्रकाश ऊर्जा, आप समझ सकते हैं चीज़ों को, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। ठीक है, ये चीज़। इन सबसे परे जो हमारे मेन कंसेप्ट से है, वो आपको पढ़ना है क्या, गतिज ऊर्जा। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा जस्ट अभी। और उसी तरह से हमारा एक होता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, स्थितिज ऊर्जा। एक हमें पढ़ना है गतिज ऊर्जा और एक हमें पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा। ये तो हमें पढ़ना ही है। और ये थोड़ा सा कोरिलेट कर देता हूँ कि एनर्जी बहुत टाइप की बेटा डिपेंड करती हैं। यांत्रिक ऊर्जा में थोड़ा सा लास्ट में कोरिलेट कर दूंगा। उसमें ऊर्जा आपकी 2 प्रकार की होती है, एक गुप्त ऊष्मा, और हम लोग थर्मोडायनेमिक इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 फार्मूले होते हैं, Q बराबर mc डेल्टा थीटा, Q बराबर mc डेल्टा थीटा और Q बराबर ml। ये बेटा एनर्जी ही है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका स्टेट एनर्जी होता है और ये आपका टेम्परेचर एनर्जी होता है। तो उसमें ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, Q बराबर mc डेल्टा थीटा ml, वहाँ पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा जिसे कहते हैं, चुंबकीय ऊर्जा मैग्नेट से रिलेटेड जनरेट करवाई जाती है। वेव एनर्जी प्रकाश ऊर्जा को कहते हैं। तो बहुत टाइप के वेरियस एनर्जी हैं, लेकिन जो हमें स्टडी करना है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, व्हाट इज़ गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो होती है, ये ऐसी ऊर्जा है जो कि ड्यू टू वेलोसिटी जनरेट होता है। गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो कि वस्तु के गति से, वस्तु के वेग से उत्पन्न होता है। मतलब किसी वस्तु में निहित गति के कारण एनर्जी, गतिज ऊर्जा। भाई गतिज ऊर्जा क्यों होता है, गति के दौरान, गति के दौरान प्राप्त ऊर्जा, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन,
गतिज ऊर्जा कैसी एनर्जी है? एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। भाई ये वो एनर्जी है जो कि बॉडी के ड्यू टू इट्स मोशन, ये चीज़ें हैं। और गतिज ऊर्जा को के से रिप्रेजेंट करते हैं, के बराबर हाफ mv²। ये फार्मूला आपको रिमेंबर रहना चाहिए। मास है उसी बॉडी का जो कि गतिमान है, वेग है उसी बॉडी का कि वो कितने वेग से गतिमान है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का के, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, हाफ mv²। क्लियर? उसी तरह से हम पढ़ सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। उसी तरह से हम पढ़ सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है? एनर्जी ड्यू टू चेंज इन वर्टिकल पोजीशन। भाई इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ, एनर्जी ड्यू टू चेंज इन वर्टिकल पोजीशन। हिंदी में कहते हैं स्थिति में परिवर्तन के दौरान, या फिर स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, ऐसे समझ लेना। ठीक, ये चीज़ स्थिति में परिवर्तन से, एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी वहीं क्रिएट होता है जहाँ पे वस्तु की स्थिति बदले। बहुत बारीकी से बेटा समझना, इसमें मैं 2 मिनट टाइम लेके समझाऊंगा। स्थितिज ऊर्जा वहीं पैदा होगी जहाँ पे चेंज इन पोजीशन हो, लेकिन यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा है वर्टिकल चेंज इन पोजीशन। मतलब स्थितिज ऊर्जा सिर्फ वहीं मिलता है जहाँ पे लंबवत स्थिति में परिवर्तन हो। लंबवत, आपके मन में डाउट आएगा कि सर स्थिति में परिवर्तन तो हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल चेंज इन पोजीशन लेना है। और इसकी परिभाषा कहता है किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के दौरान होने वाली उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को U से प्रदर्शित करते हैं, और U बराबर होता है mgh, और h इज़ दैट हाइट विच इज चेंज इन पोजीशन इन अ बॉडी। किसी बॉडी ने कितना हाइट चला है, कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, वही आपका यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसी तरह से गतिज ऊर्जा ऑलरेडी बता दिए हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। उसके साथ क्या होना चाहिए? K बराबर हाफ mv², वस्तु का मास होना चाहिए और उसी वस्तु का वेग होना चाहिए। ये 2 बातें बिल्कुल क्लियर। और इसके बाद अगर मैं छोटा सा एक वे आपको देना चाहूँ तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है, आप बस इतना जानते रहना, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये कुल काइनेटिक, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो कुल गतिज ऊर्जा, मतलब कुल काइनेटिक एनर्जी प्लस कुल पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा की कोई परिभाषा नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम होता है, टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसके बाद अब आपको एक बात बताता हूँ। भाई आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो समझा देता हूँ। अब इस पॉइंट पे हम बात कर लेंगे थोड़ा सा ऊर्जा के मात्रकों का, कि क्या क्या है ऊर्जा के मात्रक, क्या है, क्या कैसे टॉपिक हैं। ठीक, तो एक्चुअल में ऊर्जा का जो मात्रक है ना, पहली बात बहुत नोट तरीके से समझना, दुनिया में जितनी भी ऊर्जा एग्जिस्ट करती हैं, इस पूरे फिजिक्स में जितनी भी ऊर्जा एग्जिस्ट करती हैं, सभी प्रकार की ऊर्जा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ये बात मैंने आपको अब बता दिया। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, जो एनर्जी होती है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी। ठीक, हीट एनर्जी स्केलर क्वांटिटी।
जितने भी टाइप की बेटा ऊर्जा होती है ना, एनर्जी, वो सभी के सभी अदिश राशि होती हैं। ठीक है, ऊर्जा के अदिश राशि होते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक चलो निकालते हैं। मात्रक जो आपको रिमेंबर रखना है, चाहे आप हाफ mv² से निकाल लो तो भी मात्रक सही है, mgh से निकाल लो तो भी सही है, और या तो फिर आप w का फॉर्मूला F.S से निकाल लो तो भी सही है। तीनों में से कोई भी फॉलो कर लो, तीनों का मात्रक यही होगा। तो mgh हम फॉलो कर लेते हैं। मास को लिखते हैं किलोग्राम से, किलोग्राम। g है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। और बगल में हाइट है तो एक बार और मीटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो ज़रा देखना कि ग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको लिखना चाहोगे तो ये बिल्कुल समतुल्य है किसके? किलोग्राम इंटू का मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड का होल स्क्वायर। ये इसका रियल मात्रक है। ये क्या है? आपका मात्रक आ गया। ठीक, तो ये मात्रक हो गया। आप इसका CGS मात्रक भी लिख सकते हैं। कैसे? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये मात्रक याद रखिएगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ भाई, मान लो कभी तुमसे बीमा पूछ ले, डायमेंशनल फार्मूला, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। विमीय सूत्र जिसे कहते हैं इंग्लिश में डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? प्रतीकों को बदल दो। तो m की पावर 1, आपको पता है, मैंने बताया भी है कि ग्रा की पावर m है, 1 लिख दो। मीटर को लिखते हैं l से, l का होल स्क्वायर, और ये टाइम ऊपर जब जाएगा तो t की पावर -2। दिस इज योर एग्जैक्ट फार्मूला। ठीक है, m1 l2 t2। तो ये हमने विमीय सूत्र भी पढ़ लिया। अब आप किसी भी फॉर्मूले में रखो, आंसर हमेशा सेम आएगा। आप घर पे बैठे बैठे चेक कर लेना, तीनों प्रकार के मात्रक हमेशा सेम आते हैं, ये सेम है। जब ऊष्मा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ उसमें ऊर्जा सिखा दूंगा, मैग्नेट पढ़ेंगे तो मैग्नेट ऊर्जा, लेकिन ये इतनी बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कुछ अलग नहीं है, इसको सिर्फ बोल देता हूँ, आप सेल्फ नोट कर लेंगे। ऊर्जा संरक्षण मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम ये कहता है कि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, मतलब ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऊर्जा संरक्षण नियम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस इज़ ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या फिर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, तो यही सफिशियंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन एक लॉ बताता हूँ अब आपके जो काम का नियम है, ये कुछ सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हिंदी में कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखो न्यूमेरिकल में आपके सवाल ऐसे हल हुआ है, एकदम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान है। आपसे अगर इस पर सवाल मिलेगा तो कैसे मिलेगा? कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन केई, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, और इंग्लिश में चेंज इन केई। गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है यही तुम्हारा एक्चुअल क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन यही तुम्हारा क्या है? कृत कार्य कहलाता है। मतलब तुमको किसी बॉडी का अगर तुमको क्या निकालना है, कार्य निकालना है, तो उसका क्या निकाल लो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। और आप इसका फॉर्मूला अगर डिराइव करोगे तो फॉर्मूला होता है हाफ m v², मैं लिख दे रहा हूँ, हाफ m v² माइनस हाफ ऑफ m u² इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s,
और यही आपका हो जाता है कार्य ऊर्जा प्रमेय का फॉर्मूला। और ये m इंटू ए इंटू एस क्या लिखा है, W लिखा है, W, ठीक है ना। W कैसे, F बराबर ma और F इंटू एस, क्लियर, ठीक है ना। तो यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। यहाँ पे हिंट क्या आपको देना चाहता हूँ, हिंट मैं ये देना चाहता हूँ, अगर तुमसे कृत कार्य पूछे तो तुम अगर निकाल सकते हो तो उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेना, वही तुम्हारा कृत कार्य होगा, ठीक। उसी तरह से कार्य ऊर्जा प्रमेय ये भी कहता है कि जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, चेंज इन पी भी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। अगर तुम कृत कार्य किसी तरह से कैसा निकाल लेते हो, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो भी तुम्हारा कंसेप्ट सही है, तो भी तुम वर्क डन निकाल सकते हो। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये ऊपर वाला, ठीक। सेकंड, तो यहाँ से लग जाएंगे। और इन सबसे परे तुम्हारे कुछ सवाल ऐसे भी लग जाएंगे, फार्मूला नंबर थर्ड, के ई बराबर पी कर देना, के ई बराबर पी, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ये भी फार्मूला लगा दोगे, तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन 100% श्योर बेटा इतने से ही हो जाएंगे, बस इतने से ही। काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है, ये आपका छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक। तो ये ऊर्जा संरक्षण लॉ का हमने बिल्कुल एप्लीकेशन वाइज इसका यूज़ कर लिया, जो न्यूमेरिकल तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। पूरी ऊर्जा हमने ओपन कर दिया, इससे परे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का हमने यूज बता दिया। बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम का बेटा अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमको डेरिवेशन पढ़ने का मन ही कर दे, डेरिवेशन पढ़ने का, तो डेरिवेशन आपको क्या करना है भाई, आपको पता है मेरा पर्टिकुलर एक फिजिक्स चैनल है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, एंजॉय कर लीजिएगा, ठीक। वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर पढ़ाया हुआ है, चैनल मेरा फिजिक्स डोनर है, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सॉरी बेटा, मैं प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, तो बस इसलिए बता रहा हूँ, अगर तुम्हें डेरिवेशन पढ़ने का मन होगा तो मेरे चैनल पे पढ़ा है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल वे में मैंने कार्य ऊर्जा प्रमेय बस परिभाषित कर दिया, बहुत सफिशियंट है, इतना ही आपके लिए सफिशियंट है, जो मैंने 3 फार्मूला लिखा है। और उसको आपको रिमेंबर क्या रखना है, चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, और तीसरा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। यही इतनी बातें मैंने बताया है। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से टॉपिक में, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध मतलब मास एनर्जी इक्विवेलेंट रूल, ठीक। द्रव्यमान ऊर्जा प्रमेय या नियम, ये क्या है सर, इन शॉर्ट बस लिख देता हूँ, E बराबर mc स्क्वायर, यही है आपका द्रव्यमान ऊर्जा प्रमेय। या फिर द्रव्यमान ऊर्जा नियम क्या कहता है, ये इस बात को कहता है कि हमारी जो द्रव्यमान है ये ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। जो मास है द्रव्यमान, ये ऊर्जा में क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। उसी तरह से ऊर्जा भी द्रव्यमान में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल समझाओ जो आप कभी भूलोगे नहीं। ये इस बात को कहता है कि अगर मान लो हमने कह दिया ये 1 किलोग्राम का कोई टुकड़ा है, कोई 1 किलोग्राम का टुकड़ा है, दिस इज मास, तो अगर ये सडन गायब हो जाता है, गायब होने का मतलब इसका क्षरण हो जाता है, ये गायब हो जाता है, तो अगर मास गायब हुआ होगा तो ये किस में बदला होगा, ये ऊर्जा में बदला होगा, ये चीज़ कहता है। और इसी का दूसरा पहलू कहता है कि मान लो कहीं पर कोई बॉडी थी जो कि क्या थी, एनर्जी था, कहीं कोई ऐसा सब्सटेंस रखा था, वो क्या था, ऊर्जा। तो अगर ये ऊर्जा गायब हुआ होगा तो कहीं पे कैसा सिचुएट हो जाएगा, एज अ कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में। अगर कहीं से ऊर्जा सडन गायब हुई होगी तो ऊर्जा किस में बदल गया होगा, मास में बदल गया होगा। ये इसी बात को कहता है। इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारा द्रव्यमान गायब हुआ, द्रव्यमान का क्षरण हो गया, तो वो कहाँ गया, ऊर्जा में गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर मान लो कभी ऊर्जा कहीं से गायब हो गई, सडन एनर्जी गायब हो गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ होगा, मास प्राप्त हुआ होगा। तो ये इसी बात को कहता है, एनर्जी बराबर मास इंटू वेलोसिटी ऑफ स्पीड का होल स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर, E का मतलब एनर्जी, m का मतलब मास, m का मतलब मास, और c क्या है भाई, c कुछ है नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये चीज़ें हैं। तो ये है आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। और इससे परे आपको और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सीखना है। तो ऊर्जा का टॉपिक लगभग मैंने क्या किया है, यहाँ पर पढ़ा दिया है, ठीक है। और इनके बाद इतने टॉपिक से आपके सवाल बहुत आसानी से लग जाएंगे। और अगर इसके बाद भी नहीं लगता है तो मैं कुछ सवालों से खास कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अलग वीडियो के थ्रू सबसे लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। वर्क डन पावर एनर्जी चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त हो चुका है। तो कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स मैं एक वीडियो में और दे दूंगा जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट्स मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।